हाय गाइस, आज हम योगी तारा के बारे में बात करेंगे। ये कितनी बड़ी झूठी लड़की है। मतलब झूठ बोलना, एक सच को छुपाने के लिए। माना इसके साथ गलत हुआ, पर ये हर पॉडकास्ट में जाके बोलती थी मैं और योगेश नहीं मिले हैं। और फिर जब प्रूफ आने के बाद भी इसने एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। बाद में जब फ़ोटो दिखाया गया तब इसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, वो बहुत मेंटली बहुत हो गया था, इसकी वजह से मैं उसको सपोर्ट कर रही थी। जबकि उसको पता था कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में, फिर भी वो उसको कंसोल कर रही थी। भी कंधे पे सर रख के गाने सुन रही थी बिना उसे बताए हुए। और जब वो उसको पूछती है क्या तुम और जब वो उससे पूछती है क्या तुम दोनों मिले नहीं, दोस्त से तुमने बोला तो डायरेक्ट डिनाई करती है। We did not. And you look like a fool. Disgusting. And disgusted. और कैसे फालतू लोग होते हैं भाई कि अगले की बिचिंग मेरे सामने, मेरी बिचिंग अगले के सामने, एंड जस्ट टू बी रेलिवेंट एंड बी controversial and be in controversies as their final act to be relevant. They like to say all of this and just shift narratives. मतलब literally, how can you, after watching the episode, how can you like pick just that and not the other half? She literally boils my blood. Uninterested पे डाल रखा है मैंने। आकांक्षा नहीं बोला तुम। अब ये चीज़ मुझे सुजैन ने बताया था विला में बाद में कि वो यार उसको रूरू तारा वो ऐसे करके बुलाता है। तो मैं सो गई थी, आपको बेकार लड़की है। मैंने ये 1000 बार बोला और मैं वापस बोलूँगी, मैंने इतनी ईवल लड़की मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी है। और वो जो इसका बंदा है उसकी भी थिंकिंग कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। उसकी भी बातें आप सुनना सेम इसके ही तरह है। जैसे ये दूसरों को ब्लेम करती है, इसका बंदा सेट करने हैं उनको, बस वो कुछ चंद फॉलोवर खींचने हैं जिससे उनका ईगो बूस्ट हो जाए। और मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब इतना क्या बड़ा हो गया इन सारी चीजों से कि लोग इतना नीचे गिर जाते हैं। हाँ गाइस, ये भी अपनी बंदी की तरह ये खुद के बारे में ही बात कर रहा है। कितने गिरे हुए लोग होते हैं, जैसे कि ये खुद है। जब देखा बाहर आके आकांक्षा को सपोर्ट मिल रहा है तो उसके पीछे पड़ गया। और ये भी कुछ कम नहीं है। हर पोस्ट कार्ड पे जाके अलग अलग झूठ बोलना, अलग अलग। कभी सच बोलो, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है देखा है, इसमें क्या ही बड़ी बात है। देखा है मैंने एक बार प्रियांक वाला सीजन देखा था मैंने, क्योंकि शुरू के सीजन्स नहीं देखे थे। मुझे बस इतना पता था लास्ट सीजन में आकृति एंड जशवंत वर वेरी पॉपुलर। और मैंने रील्स वगैरह देखी थी, ऑब्वियसली कशिश दिग्विजय वाला कितना वो फटा रहा कि मैं पहले से कोई एपिसोड्स पुराने सीजन का कभी कुछ देख के नहीं गई थी। तो मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं इसको। जब इससे रूरू पूछती क्या तुम और दोस्त मिले थे, तब इसकी बात सुनना। Did you meet him? Exactly. Did you meet him? 4 words. Don't take the wrong side now, Kyra. और मैंने क्या बोला था? This is not the villa anymore. And I stood up and I walked off. What I do? ओ बेन, व्हाट आई डू। तू बता सकती है कि हाँ मैंने गोश से मिला, उसका इमोशनल हो गया था, तू ब्लैकमेल कर रही थी तो मैंने उसको इमोशनली सपोर्ट किया, उसके कंधे पे सर रख के गाना सुना, ये सब तू बता सकती थी तो वो मूव ऑन हो जाती। उसने खुद बोला है कि अगर मुझे पहले पता था तुम दोनों साथ में हो तो मैं खुद वॉकआउट कर जाती। इमेजिन गाइस, ये वो लोग बोल रहे हैं जो जिस पे खुद पे एलिगेशन लगा है किसी की बेस्टी पे कि थोड़ी सी प्लानिंग प्लॉटिंग सी कर ली थी किसी ने शो पे आने से पहले। बट हाँ, क्योंकि गोश ने तुम्हें खुद बताया था कि हमने प्री प्लान किया है। उसने तुम्हें सारा चीज़ बता दिया, उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा था। तो फिर तुम क्यों ये सब उसको ब्लैकमेल कर रही हो कि हाँ मैं बता दूंगी दुनिया को, जब तुम्हें पता है कि वो बहुत इमोशनल है, सुसाइड कर लेगा, एवरीथिंग। तो फिर तुम क्यों ये सब बोल रही हो? सब जगह जाके उसको ब्लेम कर रही हो कि उसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, ये किया वो किया। क्यों कर रही हो बाय द वे? वैसे तो ये लड़के के साथ वही सब होना चाहिए था, क्योंकि कर्मा ब्रो, कर्मा तो मिलता ही। चुप बैठा है वो, उस चीज का तो कभी इसने एड्रेस ही नहीं किया। उसके बाद सौरभ के बाद मतलब को भी बहुत हेट मिल रही थी। और रूरू ने योगेश को देते हैं किसी से बात करके, ताकि अपना जो प्री प्लानिंग वाला जो इशू है जो अभी हाईलाइट हो रहा है, जिसकी वजह से इतनी हेट मिल रही है, हाईलाइट नहीं हो रहा है। तुझे योगेश ने सब बता दिया था प्री प्लान का। तूने खुद बोला था कि उसने सब बता दिया और तू उसको ब्लैकमेल कर रही हो आके। ऑल्सो अगर ये प्री प्लानिंग है भी तो क्वेश्चन द गाय, पर अगर ये रियूनियन है तो ऑलवेज क्वेश्चन द गोल।
क्योंकि ये पी प्लांट है तो योगेश ने तुम्हारे साथ गलत किया है, और रियूनियन तो उसको बोलना, क्योंकि वो चीटिंग होता है ब्रो। कितने बुरे हो सकते हैं भाई, मतलब कल ना एक ऐसे लिमिट होती है कि बुरे लोग, फिर उससे बुरे लोग, फिर सबसे बुरे लोग। मैंने यहाँ वाले बुरे लोग देखे, वो दैट वाज द ओनली थिंग, कभी बात नहीं हुई हमारी। तो इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ आप लोग मिले थे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इसमें कोई सी बड़ी बात नहीं है, आप एक्सेप्ट कर लो, पर आपको झूठ बोलने की क्या ही ज़रूरत है। शुभांगी ये गेट बंद कर दिया। तो सब ना बहुत उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो नीचे हिमांशु वगैरह सब बहुत खिकी कर रहे थे, और उधर संदरा को तो मजे आ ही रहे थे, तो बहुत हंस रहे थे सब। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि, तो मैंने भी वो लाइटली ली थी सिचुएशन, मुझे ऐसा लग रहा था, और मुझे तब ऐसा लग रहा था कि हमारा इतना अच्छा बॉन्ड है, तो मुझे टेंशन नहीं, लाइक आई हैव सेड इट 100 टाइम्स, और इतना ज्यादा डीप नहीं है। मैंने साफ दिस इज द लास्ट टाइम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, मैंने आज तक कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, मैंने टैग नहीं दिया, मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं आई हूँ, बट ऑब्वियसली आई हैव बीन ऑन डेट्स। हाँ सबको पता है कि आप कितना सच बोलते हो, अभी भी आप बहुत सच बोल रहे हो। हाँ हम आपकी सब बात को एग्री करते हैं, ऑडियंस ही आपको हेट दे रही है, जब दूसरे को देती है तो आप उसके सामने आप बोलते हो कि हाँ गाइस इसको हेट दो, ये बहुत बुरी लड़की है, ये है वो है, और जब खुद को हेट मिल रहा है तो आप ऐसे। मैंने कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ, दैट्स इट। I am seeing these videos and हाँ और बोलो झूठ, तो कितना कर्मा तो सबको लोगों के मिलता पास ही है, कि लेकिन क्या आपको भी जरूरी बहुत ही मिलेगा। कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। एंड तो योगेश और आकांक्षा के दोनों के कॉमन फ्रेंड्स है जो ब्लॉग बनाते हैं, और दोनों एक एक करके अलग अलग ब्लॉग में आते हैं। उसका थंबनेल भी देख लेना आप, दोनों का फ़ोटो वो ऐड करेगी, वो भी साथ में। तो आप सोच सकते हो कि, तो आप लोग सोच सकते हो कि रूरू को कैसा लगता होगा। और ये अभी की बात नहीं, देखो गुल्लू, क्यारा, वॉन, योगेश, आकांक्षा मिले, ये सब उसने लिखा हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है। और ये 2 महीने पहले की भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। 2 महीने पहले जब रूरू का उसके साथ ब्रेकअप भी नहीं हुआ था तब का ये सीन है। तो उसको कैसा लगता होगा, क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड था और वो लोग चीट कर रहे थे मिलके, पर वो लोग ने एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और उसको योगेश ने ये से क्लैरिफाई किया कि मुझे 0% भी गिल्ट नहीं है। मुझे 0% भी रिग्रेट नहीं है भाई, क्योंकि मैं जानता हूँ उस टाइम पे मैं किस कंडीशन में था, एंड अगर मैंने उससे बात नहीं करी होती भाई, सो सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती थी। दैट्स व्हाट आई फील।